Hey guys, this is me Hassan and welcome to my channel Hassan Academy. So today we are going to discuss a very important question, that minimum how many numbers of question you must attempt to qualify GPAT. So recently someone sent me email regarding this. They are asking about any numbers, how many numbers of question you must attempt to qualify or to crack GPAT. So I will discuss this thing in details, and let me tell you one thing, whoever don't understand Hindi, because I am going to make video in Hindi, please watch this video till last, or just skip to the last portion, last 2 minutes or 3 minutes, because I will explain in that moment whatever I have said in Hindi. I'll try to explain shortly in English. Okay, so let's start video. And before that, let me tell you, try to subscribe this channel or share this channel to among your friend. तो बात यह है कि कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपका कम बन जाए, ठीक है, आपका इस बार का जीपैट क्वालिफाई हो जाए. तो ये नंबर सबके लिए इक्वल नहीं है, बट एक मिनिमम नंबर है जिस तक आपको पहुंचना ही होगा. अगर वहां तक आप नहीं जा पाया, चाहे आपका एग्जाम जितना भी अच्छा ना हो, आपका क्वालिफाई नहीं होगा. आफ्टर ऑल मैटर्स कि आपने कितना मार्क स्कोर किया और वो आपका क्वालिफाइंग मार्क है कि नहीं, काट ऑफ आप क्रॉस किया हो कि नहीं. अब देखो, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि काट ऑफ में 200 ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से बोल रहा था कि 200 के आसपास काट ऑफ जाएगा, ठीक है. तो 200 काट ऑफ जो मैक्सिमम काट ऑफ हो सकता है इस बार, और मैक्सिमम सेम टाइम सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इतना बनने का है 200 का, तो आपको वो टारगेट लेना पड़ेगा, वो कट ऑफ टारगेट लेना पड़ेगा. एनी हाउ आपको वहां तक पहुंचना होगा, चाहे आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो और आपका 40 आउट ऑफ 40 करेक्ट हो, बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. आपका 100% जितना अटेम्प्ट किया हो 100% करेक्ट हो रहा है, फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको चाहिए 200, आप पहुंच रहे हो 160 तक. तो कुल मिला के बात यह है कि 200 तो आपको क्रैक करना ही है, और 200 क्रैक करने के लिए आपको कितना अटेम्प्ट करना है. अब देखो, एक क्वेश्चन का कितना है, +4. आप चीज़ों को अच्छे से सुन के जाना और खुद ही कैलकुलेशन करते रहना. एक क्वेश्चन का सही होने से +4, गलत होने से नेगेटिव हो जाएगा -1. तो अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 50 में 50 ही सही हो गए आपका, तो आपको बन रहा है 200. बट इतना कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका 50 ही सही होगा, ठीक है. अगर आपका 50 में से 2 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका बन रहा है 190. तो आप पूछोगे 190 कैसे हो रहा है, ये तो 192 होना चाहिए. 48 × 4 192 हो रहा है, बट 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसके लिए 2 माइनस भी तो होगा, तो आपका बन रहा है 190. और 190 से आपका, मुझे जितना लगता है इस बार काम नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार 200 के पास चला जाएगा, 200 आ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट. सेम टाइम क्वेश्चन का लेवल लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा हार्ड कर देगा अचानक. ये लोग क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेवल सेंस नहीं कर रहे. सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा टफ कर सकता है, बट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं करेगा. तो 200 के आसपास तो लग जाएगा, और ऐसे भी थोड़ा 4 to 5 मार्क्स सेफ्टी रहना अच्छा है. अगर 195 या 196 भी कट ऑफ गया, फिर भी आप 200 टारगेट तो ले सकते हो कि नहीं हाउ 200 तक पहुंचना है, क्योंकि 200 मार्क अगर किसी रीज़न से 1-2 मार्क से आपका कट ऑफ से मिस हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, ठीक है. तो ये सिचुएशन ना आए, इसलिए आप अपना टारगेट थोड़ा ज़्यादा रखो, 200 रखो, या कोई जो भी ज़्यादा सीरियस हो या फिर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने हिसाब से कट ऑफ और इंक्रीज करना चाहो. देखो, आउट ऑफ 100 आप सेमिस्टर या फिर कोई भी दूसरा एग्जाम में कितना टारगेट रखते हो, कितना पहुंचने की कोशिश करते हो, उस हिसाब से इसमें भी आप कैलकुलेशन करो कि मेरा 500 टोटल मार्क्स है, आपने कितना प्रिपेयर किया, मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है. अगर उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो कि आप थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा तक आप जा सकते हो, तो उस हिसाब से आप टारगेट लो, जितना भी ज़्यादा लेना है लो, वो उसमें कोई बड़ा बात है नहीं. इफ़ यू कैन टेक एनी टारगेट फॉर योर क्रैक जीपैट, ओके, कि 250 तक आपको पहुंचना है, तो वो भी आप ले सकते हो. बट बात यहाँ पे आ जाता है कि 200 का जो टारगेट मैं बोल रहा हूँ या फिर कट ऑफ बोल रहा हूँ, वो जनरल बच्चों के लिए इतना होता है. बट बाकी जो भी कैटेगरी का लोग है, उनके लिए मेरा एक मैसेज रहेगा कि आप हमेशा ट्राई करो जनरल की कट ऑफ आप क्रॉस कर पाओ, ठीक है. नेवर टारगेट योर ओन कट ऑफ. आपका जो भी कट ऑफ है, इवन एसटी, आई थिंक एसटी लोगों का तो कट ऑफ बहुत नीचे आ जाता है, 100 से भी नीचे आ जाता है एसटी के लिए. एससी के लिए तो नहीं आता होगा, बट एसटी एससी का अगर कंबाइन करे तभी आता है, नहीं तो एक साथ नहीं आता है. एससी का आई थिंक 100 के आसपास 110-120 तक चला जाता है.
तो बात ये है कि कुल मिला के आप हमेशा ट्राई करना कि आप जनरल की कट ऑफ क्रैक कर पाओ, ठीक है, ताकि कल को कोई ये बोल ना पाए कि अरे तूने तो अपना कट ऑफ से अपना कैटेगरी से क्रैक किए हो। ये बहुत ही पेनफुल होता है ऐसा अगर आपको किसी ने बोला तो, क्योंकि आपको उनको मौका नहीं देना है कि ये बात बोल पाए। तो हमेशा टारगेट करो कि आप जनरल का कट ऑफ भी क्रैक कर पाओ। अगर नहीं हुआ इट्स ओके, अपना कट ऑफ से आप सेफ जोन में आ जाओगे, आप अपना कर लोगे। रिसेंटली मैं अपना एक दोस्त से बात हो रहा था, तो उनको मैं बोल रहा था कि तुम भी कभी चैनल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि जीपेर नाइपर को क्वालिफाई किया है, नाइपर के थ्रू इंडस्ट्री में अच्छे खासा जॉब भी कर रहे हैं एंड शी इज़ डूइंग गुड। सो मैं बोला था कि एक वीडियो बना दूँ। तो ऐसे ऐसे बातों में जब आ रहा था तभी पता लगा कि किसी ने उनको इस तरह से भी बोला जब क्वालिफाई हो गए हैं, हालांकि बहुत अच्छा खासा स्कोर किया था बट जनरल का कट ऑफ से थोड़ा नीचे था। तो किसी ने ऐसे भी बोला है अरे तुमने तो अपने कैटेगरी से क्वालिफाई किए हो वगैरह वगैरह। तो ये इंडिया है, यहाँ पे हमेशा इस तरह का लोग रहते हैं और आपका आसपास भी रह सकता है इस तरह का डिमोटिवेट करने वाला लोग। तो आपको उनको मौका नहीं देना है, हमेशा ट्राई करो कि जनरल का कट ऑफ क्रॉस हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो ओके, अपना कट ऑफ में आप वो कर लो। आपका कट ऑफ अगर नीचे है तो इसका मिस्टेक आपके लिए नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसा सेट कर दिया तो आप क्या कर सकते हो। और जो भी लोग ऐसा बोलते हो उनको एक बात मैं बोल दूंगा, अगर आप में से कोई लोग यहाँ पे हो और दूसरा कैटेगरी का लोअर कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, दूसरा का नीचे है, तो ये गवर्नमेंट सेट करके दिया है, आप मेहनत करो, अपना कट ऑफ क्रैक करो। आपका कट ऑफ ज़्यादा है, सबको पता है जनरल का कट ऑफ ज़्यादा है, बट उसको क्रैक कर, उसको क्रॉस करना आपका काम है। आपके लिए जो कट ऑफ तय हो रहा है दैट इज़ योर टारगेट, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं दूसरा कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं खुद जनरल हूँ, जितना क्वालिफाई किया हूँ स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल का जितना एग्जाम सब जनरल के थ्रू ही किया हूँ। तो एनीवे, तो यही बात था कि आप हमेशा ट्राई करना 200 तक पहुँचने के लिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, इस वीडियो देख रहे हो तो आप उसके 200 तक जाना आपका टारगेट होना चाहिए। सेम टाइम एक बात मैं बोल दूंगा कि आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। स्मार्ट वर्क क्या है, ये दिस इज फॉर कैटेगरी पीपल। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं, अभी तो 200 टारगेट लेके स्टडी करो, एग्जाम कब है पता नहीं, बहुत देर हो जाएगा, कुछ पता नहीं, 2 महीना तो लग जाएगा। अभी मिनिमम 2 महीना हमेशा लग सकता है, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मतलब 2 महीना और है, ऐसा सोचो, क्योंकि नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम तक 2 महीना मिनिमम टाइम। और शायद कल या परसों को, कल शायद मैं एनटीए के नंबर में कॉल करूंगा और उसका रिकॉर्ड दिखाना सही, हाँ रिकॉर्ड क्या दिखा तो सकती हो, रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, आई मीन वीडियो बना दूंगा उसका रिगार्डिंग। तो देखो तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो अगर आप अभी से मेहनत कर रहे हो और एग्जाम से पहले 5 to 4 डेज पहले या फिर एक हफ्ता पहले आपको रियलाइज हुआ कि 200 तक आप नहीं पहुंच सकते हो, यू आर एसटी कैटेगरी पीपल, आप एसटी से हो, आप 200 तक नहीं जा सकते किसी रीजन से, कोई भी रीजन हो, आपका प्रिपरेशन इतना लेवल का नहीं हुआ कि 200 क्रैक हो जाए आउट ऑफ 500, ठीक है। आप जानते हो ना आपका खुद को, और खुद को आपके बेटर कोई नहीं जान सकता, यू नो द मोस्ट अबाउट योर सेल्फ। और उसके बाद आप रियलाइज किया कि अभी मैं अपना कैटेगरी का जितना भी कट ऑफ है उससे थोड़ा आई मीन 120 या फिर 130 तक आप टारगेट ले रहे हो, तो वो आप ले सकते हो। उस टाइम आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि मेरा ये टॉपिक हुआ है, इसको रिवाइज करके 120 तक मैं पहुंच जाऊँ। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो क्या होगा, एटलीस्ट आपका काम तो बन जाएगा। ऐसा ना हो कि 200 की चक्कर में जाके आप मिस्टेक कर दो और आपका काम नहीं बने, ठीक है। और रहे बात कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, अब देखो जो मैं जनरल या फिर बाकी लोगों के लिए 200 का कट ऑफ के लिए मैं एक नंबर बोलना चाहूंगा, दैट इज 70। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बट सेम टाइम ये डिपेंड करता है कि आपका मिस्टेक कितना हो रहा है, ठीक है। अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपका 20 मिस्टेक हो गया, आपका कितना मिलेगा पता है, 40 into 4 हो रहा है 160, और 20 का माइनस आएगा 20, तो 140 मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर 60 अटेम्प्ट किया और 10 गलत कर दिया तब भी आपको 190 हो रहा है, आपका काम नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 70 अटेम्प्ट करो। अगर 70 अटेम्प्ट किया और 10 गलत हुआ, 10 गलत होना एक्चुअली बहुत अच्छी बात नहीं है। आउट ऑफ 70 10 मिस्टेक हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, इतना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी रेट आप ये जो भी है ना, अभी मॉक टेस्ट वगैरह दे के इम्प्रूव करो एक्यूरेसी। और अगर आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया
और उसमें से 10 गलत हुआ तो आपका 230 बन रहा है, फिर भी तो आपका काम बन जाएगा। अगर 70 में से 65 सही हुआ, 15 गलत हो गया, आपका एक्यूरेसी थोड़ा कम है तो आप 70 तक चला गया और 15 गलत हो गया, जो कि 50 गलत बहुत बुरा बात है, बट फिर भी आपका कितना मिलेगा, 220 माइनस 15 दैट मीन्स 205, 205 मिल जाएगा और शायद आपका काम बन जाएगा। 205 में आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी रखो कि +4 -1 से मुझे कितना करना है और कितना मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आपका जो एक्यूरेसी है ना उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एक्यूरेसी इज मेन थिंग। और एक बात जो मैं एग्जाम से पहले पहले आपको टिप्स दे ही दूंगा कि हमेशा 100% जितना आपका कंफर्म है उसको अटेम्प्ट करो। 100% वाली सब अटेम्प्ट हो गया, सपोज 60 अटेम्प्ट हो गया या फिर 70 अटेम्प्ट हो गया 100% वाले, उसके बाद 50% वाले रुक गए, उसको रिस्क ना लो या फिर थोड़ा डाउट वाले रिस्क ना भी लो तब भी हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वालिफाई हो जा रहा है ना। इस कंडीशन में आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपने 100% वाले 100 ही सही कर दिया तब तो आपका पूरा ही काम बन गया। तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट है उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है उस मोमेंट में। रिस्क तभी लेना है जब आपका ऐसा देख रहे हो कि आपका कट ऑफ से थोड़ा कम हो रहा है, तो जितना भी 50% वाले हैं उसको रिस्क लो और उसको अटेम्प्ट करके आ जाओ, ताकि कुछ तो हो पाएगा। अगर निकल गए तो अच्छी बात है, और नहीं निकल गए मतलब वो 50% वाले भी रॉन्ग हो गए। तो 50% में हमेशा 50% पॉसिबिलिटी रहता है करेक्ट होने का। वो सब कौन सा क्वेश्चन है मैं डिटेल्स में बोलूंगा बाद में। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट यू फॉर जनरल, या फिर बाकी लोग जो भी 200 के टारगेट ले रहे हो 70 तक नंबर रखो, 70 तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि 10 अगर गलत हुआ तो 230 तक आ जाओगे। अगर आपका एक्यूरेसी ज़्यादा है, गलत कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर 65 तक भी पहुंच गए, 5 गलत हुआ तब भी आपका काम बन जाएगा, या फिर 62 63 आपने अटेम्प्ट किया और आउट ऑफ 63 60 ही सही हो गए तब भी आपका काम बन रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है, इस तरह का कैलकुलेशन आप करके खुद प्रिपेयर करो या फिर खुद अपना कट ऑफ के लिए हमेशा याद रखना कट ऑफ तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो यही टारगेट होना चाहिए। एंड द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, तो I explain here that you must reach 200 marks. 200 marks will be the cutoff of this time. So anyhow you should reach to 200 marks. So for that you need to attempt minimum 70 question, or maybe even 65 you can. If your accuracy is very good, even 65 question you attempt, it can be okay, but 70 question should be your target, and that's all. And all the category people, you must try to reach general cutoff score, so that tomorrow nobody can say that you crack this exam by your category only. So try your best to reach general cutoff everyone, okay. So this is all from my side. Thank you for watching this video, and if possible do share. Thank you.